बिलवल में की जाती हैं, मनाई जाती हैं, उनके गलत होने को अपने आम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी आवाम है, उनके सामने रखेंगे और वो तमाम दलाइल भी उनके सामने रखेंगे कि जिनकी थ्रू से हम ये बात साबित करेंगे ये गलत है, लिहाजा हमारी आवाम उससे बचेगी भी। तो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। याद रखिएगा, कुरान और हदीस को समझने का उसूल है कि कुरान और हदीस की वही तशरीह मोतबर होगी जो कुरान मजीद की आयत की किसी दूसरी आयत के जरिए हो या सहाबा इकराम या अल्लाह के नबी ने उनको हदीस में बताया हो। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में कहीं पर इस आयत की तशरीह इस अंदाज में जो जिस तरह तारी साहब ने फरमाई है कहीं पर नहीं साबित। अगर वहां पर सारे काफिर थे, नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह के नबी के इस दुनिया में आने के बाद जो तमाम सहाबा इकराम अल्लाह के नबी पर ईमान लाए वो तो मुसलमान थे, उनको तो पता होना चाहिए था कि अल्लाह के नबी इस दिन तशरीफ लाए, तो उन्होंने मिलाद क्यों नहीं मनाया? अरे जो है ना गलत तशरीह करते हैं, लेकिन वो बड़े बंदे हैं तो लिहाजा उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि दरअसल हम जिस तरह मिलाद मनाते हैं उस तरह मिलाद मनाया नहीं गया। तो मैं सराहतन बात कर रहा हूँ, मिलाद मनाया ही नहीं गया। अल्लाह के नबी की जिंदगी के हमें 23 साल मिलते हैं, मिलाद क्यों मुनकिर है? भाई मिलाद का कोई मुनकिर नहीं है। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, रहमत बनकर आए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सिरों का ताज, हमारी दीन की तरफ रहनुमाई करने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। एक दो फिर आपका दोस्त, आपका भाई मोहम्मद मूसा आपकी खिदमत में हाजिर है और हमेशा की तरह एक बेहतरीन और इम्पोर्टेंट और दलील से भरपूर टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ है। और हमारा आज का टॉपिक, क्योंकि आपको मालूम है कि 12 रबीउल अव्वल करीब आने वाली है, तो 12 रबीउल अव्वल को आने से पहले हमारी कोशिश ये है, हमारा एक छोटा सा गोल है कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनके जहनों में 12 रबीउल अव्वल पर होने वाली वो तमाम गलत चीजें वो भी उनके जहनों में मौजूद हो और वो गलत चीजें गलत हैं इस पर उनके पास दलील भी मौजूद हो। तो इंशाल्लाह आज इस वीडियो में हम वो तमाम चीजें जो कि 12 रबीउल अव्वल में की जाती हैं, मनाई जाती हैं, उनके गलत होने को अपने आम जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमें देखते हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, जो हमारी आवाम है, उनके सामने रखेंगे और वो तमाम दलाइल भी उनके सामने रखेंगे कि जिनके थ्रू से हम ये बात साबित करेंगे ये गलत है, लिहाजा हमारी आवाम उससे बचेगी भी और उनके बचने की दलील भी होगी कि हमें बचना जरूरी है क्योंकि ये गलत है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बहुत से हमारे बरेलवी उलमा हजरात के एक दलीलों से कि वो 12 रबीउल अव्वल को साबित करने के लिए बहुत से दलाइल देते हैं। तो लिहाजा हम उनकी दलाइल का रद्द करेंगे और ऐसे अंदाज से उनको रद्द करेंगे कि हमारी आवाम जो है वो भी अच्छी तरह से समझ जाए कि गलत कौन है और सही कौन है। लिहाजा एक बात तो मैं वीडियो शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि उलमा किराम जो भी हों, जिस मसलक के हों, वो हमारे लिए काबिल इज्जत है और हमारे सिरों के ताज हैं। अलबत्ता हम दलाइल में उनसे इख्तिलाफ कर सकते हैं, तो लिहाजा दलाइल में जो इख्तिलाफ है वो बड़ा ही एक इख्तिलाफ शुरू से चला आता रहता है। अलबत्ता इख्तिलाफ हो सकता है, अलबत्ता जब इख्तिलाफ हो जाए तो उसके बाद अगर दलील किसी की कमजोर हो तो उसको छोड़ देना चाहिए और जिसकी दलील मजबूत हो उसको ले लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह इसको शुरू करते हैं। सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात आपको पता होगा कि बरेलवी उलमा किराम में बहुत से उलमा किराम ऐसे हैं जो कि हमारे नेशनल टीवी चैनल्स पर आकर मिलाद के साबित होने की, अल्लाह के नबी के मिलाद पर खुशी मनाने की, 12 रबीउल अव्वल को ये जो चीजें हो रही हैं इनके जायज होने की तरफ बहुत अच्छी तरह से इशारा करते हैं और उसके हक में दलीलें भी देते हैं। तो हमारी कोशिश ये है कि उनको अच्छी तरह से रद्द किया जाए। सबसे पहली बात जो कि हमारे जो अतारी साहब हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा मशहूर और फेमस है, मदनी चैनल पर भी बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, बहुत ही उम्दा बातें भी करते हैं। अलबत्ता 12 रबीउल अव्वल के साबित करने के लिए वो अक्सर कुरान मजीद का सहारा लेते हैं और वो उस चीज को साबित कुरान मजीद से करते हैं, लेकिन वो निहायत ही ज़ईफ और गलत चीज है और गलत तरीके से उसको साबित करते हैं जिसका ना कुरान और हदीस में कोई वजूद नहीं है। तो सबसे पहले आप अतारी साहब का क्लिप सुने, उसके बाद इंशाल्लाह मैं आपको अच्छी तरह से बात समझाने की कोशिश करूंगा। लोग कहते हैं रेफरेंस दो भाई, कैसे खुशी मना सकते हैं, कैसे खर्च कर सकते हैं। चलो भाई रेफरेंस भी ले लो। अल्लाह फरमाता है कुल बिफद्लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफरहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। 11वां पारा सूरह यूनुस आयत नंबर 58। ठीक है, याद कर लेना। इसका तर्जमा क्या है? तर्जमा भी किया आला हजरत ने किया। तुम फरमाओ अल्लाह ही के फजल और उसी की रहमत और उसी पर चाहिए कि खुशी करें, वो उनके सब धन दौलत से बेहतर है।
اللہ کی رحمت اور فضل پر خوشی کریں تو سب دھن دولت سے بہتر ہے. اچھا پھر اللہ کی کوئی بھی رحمت ہو تو خوشی کرنے کا حکم ہے, تو جو سب سے بڑی رحمت ہو, جو سب سے بڑی نعمت ہو. آپ نے کلپ سن لیا. اطاری صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا, آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے ساتھ ہی ہے, اور یہ ایسی چیز ہے کہ جس پر خوش ہوا جائے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے, اور اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کروں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ اس آیت کا ترجمہ کیا ہے. قل, آپ فرما دیجئے, بفضل اللہ ورحمتہ, اللہ کے فضل کے ساتھ اور اس کے رحمت کے ساتھ, فبذلک, یہ اللہ کی وہ نعمت ہے, یعنی کہ قرآن مجید اس پر چاہیں کہ وہ خوش ہوں, یعنی کہ قرآن مجید پر خوش ہونے کی تلقین کی جا رہی ہے, کیونکہ قرآن مجید لوگوں کو ہمیں بھی لوگوں کو بھی ہدایت دیتی ہے اور ہمیں جہالت کے اندھیروں سے نکالتی ہے. اب یہاں پر آپ نے کلپ سنا, اطاری صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے قرآن پر جب خوش ہوا جا رہا ہے, جب قرآن اللہ کے نبی پر نازل ہوا, تو یہ ہمیں اس بات کی طرف لے کے جاتی ہے کہ اللہ کے نبی کی ولادت پر بھی خوش ہونا چاہیے. ایک بات یاد رکھیے گا, قرآن و حدیث کو سمجھنے کا اصول ہے کہ قرآن و حدیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی جو قرآن مجید کی آیت کی کسی دوسری آیت کے ذریعے ہو, یا صحابہ کرام یا اللہ کے نبی نے ان کو حدیث میں بتایا ہو. تو لہذا اطاری صاحب آج یہ مولانا احمد رضا خان بریلوی صاحب کا ترجمہ پیش کر کے یہ بات ہمیں یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ یہاں سے میلاد ثابت ہو رہا ہے, میلاد پہ خوشیاں منانا ثابت ہو رہی ہیں. تو ہمارا سب سے بڑا اعتراض یہ ہے, قرآن و حدیث کی وہی حدیث ہمارے ہاں اور وہی تشریح معتبر ہوگی جو صحابہ کرام اور تبع تابعین کی زندگی سے ہمیں پہنچی ہو. لہٰذا ہم نے دیکھا اس آیت کو اللہ کے نبی نے بھی پڑھا, کیونکہ اللہ کے نبی پر اتاری گئی, اس کے بعد صحابہ کرام نے بھی اس کو سمجھا, اور اس کے بعد صحابہ کرام کے بعد تبع تابعین نے اس کی جو تفسیر اور تشریح کی وہ ہم تک پہنچائی. ہمیں کہیں پر اس آیت میں کہیں پر میلاد کا تصور اور ہمیں تذکرہ نہیں ملتا. لہٰذا آج کے دن اگر آپ اپنے پاس سے تفسیر کریں گے تو لہٰذا آپ نے یقیناً راہ راست سے ہٹ جائیں گے, کیونکہ اگر آپ آج اس آیت کی یہ تفسیر کر رہے ہیں کہ اس سے میلاد ثابت ہو رہا ہے, کل کسی اور آیت سے کوئی اور رافضی بندہ, کوئی اور خارجی بندہ, کوئی اور وہ بندہ کہ جو قرآن مجید کو غلط استعمال کرنا چاہتا ہے, لوگوں کے سامنے غلط تشریح کرنا چاہتا ہے, وہ اپنی من مانی سے تشریح کرے گا, کیونکہ جب آپ نے اپنی من مانی سے تشریح کر دی تو وہ بھی تشریح کرنے کا حق رکھتا ہے. تو لہٰذا قرآن و حدیث کی وہی تشریح معتبر ہوگی میرے بھائی جو کہیں پر احادیث صحابہ کرام سے ثابت ہو. میں تو فی الفور اور پوری بات کرتا ہوں, پورے ذخیرہ حدیث میں کہیں پر اس آیت کی تشریح اس انداز میں جو جس طرح طاری صاحب نے فرمائی ہے کہیں پر نہیں ثابت ہے. تو لہذا جب صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں, اللہ کے نبی کے قول سے ثابت نہیں, تو آپ کس چیز کو کہاں سے ثابت کر رہے ہیں؟ تو لہذا ویورز کو میں کہنا چاہوں گا, جو آیت اطاری صاحب پیش کرتے ہیں کہ آپ فرما دیجئے کہ اللہ کی رحمت پر خوش ہونا چاہیے, تو لہذا اللہ کی رحمت تو قرآن مجید ہے, اور آپ اس قرآن مجید کو جا کے اللہ کے نبی کی میلاد پر لے کے جا رہے ہیں, یہ انتہائی غلط بات ہے. جو چیز جہاں پر ہے اس کو وہیں رکھنا چاہیے. تو لہذا آپ یہ بہت ہی غلط قسم کی تعویل کر رہے ہیں جس میں آپ مجرم کہلائیں گے. نمبر 2, ایک اور سوال آج کل ہمارے سوشل میڈیا پہ بڑا مشہور ہے, اور ان کے ایک مفتی صاحب ہیں بریلوی حضرات کے, وہ بہت بڑے کے ایک شان میں آ کر کہتے ہیں کہ ان سے جب کوئی بندہ سوال کرتا ہے کہ بھائی آپ اللہ کے نبی جب تشریف لائے تھے تو کسی نے میلاد نہیں منایا تھا, تو اس کا وہ ایک ایسا جواب دیتے ہیں جو کہ ان کے سوال کے بالکل اپوزٹ ہوتا ہے. میں وہ سوال بھی آپ کے سامنے رکھوں گا اور اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ انسانی ذہن کی کس طرح غلط تشریح ہو رہی ہے. تو آپ یہ سوال سن لیں, پھر انشاءاللہ اس کا میں جواب دینا چاہوں گا. تو مکے والوں نے تو جھنڈے اور یہ لائٹیں انہوں نے تو نہیں لگائی, تو پھر ہم کیوں لگاتے ہیں؟ کہ جس رات حضور مکے میں آئے تھے, جلوہ گری فرمائی, اس رات مکے میں 5000 10,000 20,000 کتنے صحابہ تھے, کتنے مسلمان تھے, سوچ کے بتانا مجھے. تو کہنے لگا جس رات حضور اکرم علیہ السلام آئے, یار اس رات تو کوئی نہیں تھے, کیونکہ 40 سالوں کے بعد کلمہ پڑھانے کی اجازت آپ کو ملی, تو اس رات تو تھے نہیں. میں نے کہا حضور کی اماں اور دادا کو نکال کے باقی کون تھے؟ یہ بھی احتیاطاً ایک جملہ دے رہا ہوں. کہتا باقی تو کافر تھے. تو میں نے کہا کافر بھی کبھی جھنڈا لگائے گا, کافر بھی کبھی لائٹنگ کرے گا, کافر بھی کبھی خوشی منائے گا؟ تو کہتا نہیں. تو میں نے کہا آپ نے سوال سنا, حضرت صاحب فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نبی پر خوشی اس لیے نہیں منائے گی اللہ کے نبی کی پیدائش پر کہ وہاں پر سارے کافر تھے. تو میرا سمپل سا سوال ہے جناب, اگر وہاں پر سارے کافر تھے, نعوذ باللہ نعوذ باللہ, اللہ کے نبی کے اس دنیا میں آنے کے بعد جو تمام صحابہ کرام اللہ کے نبی پر ایمان لائے وہ تو مسلمان تھے, ان کو تو پتا ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کے نبی اس دن تشریف لائیں, تو انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ انہوں نے میلاد کیوں نہیں منایا؟ اور ایک اور حضرت ہمارے
جو है ना गलत तशरीह करते हैं, लेकिन वो बड़े बंदे हैं तो लिहाजा उनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। वो ये कहते हैं कि दरअसल हम जिस तरह मिलाद मनाते हैं उस तरह मिलाद मनाया नहीं गया। तो मैं सराहतन बात कर रहा हूँ, मिलाद मनाया ही नहीं गया। अल्लाह के नबी की जिंदगी के हमें 23 साल मिलते हैं और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की जिंदगी के हमें 2 साल मिलते हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला की जिंदगी के हमें 11 साल मिलते हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला की जिंदगी के भी हमें 10 साल से ऊपर अरसा मिलता है और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की जिंदगी भी हमें मिलती है। तो लिहाजा कहीं पर कोई तस्करा नहीं हुआ मिलाद मनाने का। तो लिहाजा ये जो उलमा ये बात कर रहे हैं कुरान से साबित है? बिल्कुल कुरान से बिल्कुल भी साबित नहीं है। और इसके बाद दूसरी बात ये जो कही जा रही है कि उस वक्त सारे काफिर थे। मेरा सवाल सिंपल सा ये है, आवाम सुने मेरी बात को, कि अल्लाह के नबी के इस दुनिया में आने के बाद, इस्लाम के लाने के बाद, नबूवत के उतरने के बाद, सहाबा किराम के आने के बाद वो तो सारे मुसलमान थे, उनको क्यों नहीं पता लगा फिर? तो लिहाजा यहाँ पर आपकी जो गुफ्तगू है वो खामोश हो जाएगी। जी हाँ, वहां पर तो नहीं है, क्योंकि हमने तो कहना कि भाई हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, सुन्नत की वही तशरीह मोतबर है जो जमात ने की, यानी कि सहाबा किराम ने की। तो लिहाजा ये तशरीह हमें कहीं पर नहीं मिलती, लिहाजा हम इसको नहीं मानते। लिहाजा उलमाए किराम हमारे लिए काबिल इज्जत है, लेकिन हम इसको इस दलील से रद्द करते हैं कि भाई हम इस तरह नहीं मानते। तो लिहाजा मैं अपने तमाम व्यूअर्स और अवाम को कहना चाहूंगा, आप भी चौकन्ना रहें, जहां पर हवा चले वहीं पर आपका दिल ना उड़ के जाए, बल्कि आप एक अक्ल सलीम रखते हैं, आप एक अच्छी फितरत रखते हैं, आपको दलील मांगने का हक है, आप मांगिए, आप पूछिए यार ये कहां से साबित है, कैसे हो रहा है। और दूसरी बात ये हम पर इतराज किया जाता है कि ये मिलाद के मुनकिर हैं। मिलाद को सुन ले, मिलाद कहते हैं कि दुनिया में तशरीफ लाने को, कि कोई बंदा मौलूद हो यानी कि दुनिया में तशरीफ लाए, सिंपल सी बात। तो अल्लाह के नबी के दुनिया के आने का कोई भी मुनकिर नहीं है। मिलाद का मुनकिर होना, इस तरह की बातें कर रहा हूं, उलमा को और बहुत से लोगों को तशवीश में पैदा कर देता है। मिलाद के मुनकिर है? भाई मिलाद का कोई मुनकिर नहीं है। अल्लाह के नबी दुनिया में तशरीफ लाए, रहमत बनकर आए, वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमारी आंखों की ठंडक, हमारे सिरों का ताज, हमारी दीन की तरफ रहनुमाई करने वाले और हमें आखिरत में हमारी शिफात करने वाले, कोई मुनकिर नहीं है। लेकिन जो चीजें आप कर रहे हैं इसके मुनकिर हैं, सिंपल सी बात है। हम इसके सराहतन कौलन फेलन हम इसके मुनकिर हैं, क्योंकि खुशी होना और चीज है, खुशी मनाना और चीज है। इस फर्क को समझिएगा। हमारे नबी इस दुनिया में तशरीफ लाए, हमें इससे बड़ी कोई खुशी हो ही नहीं सकती, क्योंकि अल्लाह ने इसको खुशी कहा, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, अल्लाह ने इसको एहसान से ताबीर किया। तो लिहाजा हमें क्यों भाई नाराजगी होगी? नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, हम तो खुश हैं। लेकिन जो तरीका आप बिदअत के तौर पर इजाज कर रहे हैं, आप जो एडिशन कर रहे हैं, इस पर हम सख्त खिलाफ और नाराज हैं, इस पर हम इख्तिलाफ कर सकते हैं। तो लिहाजा जो लोग ये कहते हैं कि ये मिलाद के मुनकिर है, मिलाद का माना है अल्लाह के नबी का दुनिया में आना, हम उसके कायल हैं, पूरी दुनिया उसके कायल है। नाउज़ुबिल्लाह, पूरी दुनिया का मतलब ये कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम भी इसके कायल हैं, क्यों कहते हैं भाई दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उनकी तारीखों की किताबें लिखी गई, हम कैसे मुनकिर हो सकते हैं? लिहाजा आवाम को गुमराह ना करें। और इसके बाद स्पेशल फतवा जो मैं आपको आज पेश करूंगा, कि जिसके जरिए आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे वाकई में अल्लाह के नबी क्या हमें कह के गए और अल्लाह के नबी के मानने वालों ने हमें क्या कहा। कि अल्लाह के नबी ये फरमा के गए कि मैं पीर का रोजा रखता हूं इस वजह से कि मैं इस दिन तशरीफ लाया। अल्लाह के नबी इबादत के साथ हमें जोड़ रहे हैं और हमारे बाज़ रात हमें इबादत से दूर करके हमें बिदअत में जोड़ रहे हैं। तो बहरहाल एक छोटी सी गुफ्तगू दी कि जो मैंने आपके सामने की, और आपको इनके एतराज़ात के जवाब बहुत अच्छी सी तरीके से समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह एक दफा फिर एक बेहतरीन और इंपॉर्टेंट मौजू के साथ फिर हाजिर होंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा मोहम्मद मूसा को, और हमें अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।